हेलो दोस्तों। आज आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झील के बारे में पढ़ना है। ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत की प्रमुख झील के बारे में। ये जो टॉपिक्स है इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत की जो झील है ये सब बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ठीक ना, आगामी क्वेश्चन इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना, एक दो क्वेश्चन हमेशा आता है इसमें से भारत की प्रमुख झील के बारे में से। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे भारत की झील, भारत की प्रमुख झील। जो कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा झील है? चिल्का झील है, जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में है। जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है चिल्का झील है, जो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद कहा जाता है कि जो खारे पानी की एक लैगून झील है। कौन सी है? खारे पानी की एक लैगून झील है। ठीक है। उसके बाद यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। यहाँ जो कहा जाता है कि नौसेना के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पे है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भगरवी नदी से जल प्रताप होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। कहता है कि वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भगरवी नदी से प्रपात होता प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर है। इस झील की जो कहा जाता है कि लंबाई कितना किलोमीटर है? 65 किलोमीटर है। और कहा जाता है कि 8 से 20 किलोमीटर, मतलब इसको मतलब चौड़ाई है और गहराई लगभग 2 मीटर है। कितना मीटर है? 2 मीटर। कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? चिल्का झील है, जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक ना। जो खारे पानी की एक लेगून झील है। खारे पानी की एक लेगून झील है और यहाँ नौसेना परीक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भगरवीय नदी से प्राप्त हो जाता है। ठीक ना। इस झील की लंबाई जो कहा जाता है 65 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 65 किलोमीटर है। और 8 से 20 किलोमीटर गहराई है। ठीक ना। और कहा जाता है गहराई 8 से 20 किलोमीटर चौड़ाई है। और कहा जाता है गहराई इसका जो है लगभग 2 मीटर है। कितना मीटर है? 2 मीटर है। उसके बाद आगे है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है सांभर झील है। कौन झील है? सांभर झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक दो बार हमको एग्जाम में आ गया था। ठीक है ना। उसके बाद कहा जाता है कि जो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ये सब जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है, ठीक ना, राजस्थान में है। ठीक ना। और ये सब जो क्वेश्चन बिहार पुलिस में आता है। ठीक है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील है। कौन झील है? बुल्लर झील है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और कहा जाता है कि तुलबुल परियोजना इसी इसी पर स्थित है। तुलुल परियोजना जो है इसी पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो रिहान नदी पर बनाया गया है। कौन नदी पर बनाया गया है? रिहान नदी पर बनाया गया है। और पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्र अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को वॉल्सन कहते हैं। मतलब पहाड़ी से जो घिरे अपकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं? वॉल्सन। वॉल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्सन कहते हैं। आगे कहता है कि उटकंडाला पुल जो है, ठीक ना, उटकंडाला पुल डल झील के बीच में स्थित है। उटकंडाला पुल जो है डल झील के बीच में स्थित है। ठीक है। और इसका अधिकांश भाग निशांत बाग से दिखाई पड़ता है। और इसका अधिकांश भाग जो है निशांत बाग से दिखाई पड़ता है। डल झील को श्रीनगर से आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। डल झील को, ठीक ना, श्रीनगर को आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति धरोहर ट्रस्ट, ठीक ना, ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊंट कंडाला पुल को पुनः रुद्ध करने की फैसला किया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे झील और राज। कहाँ का मतलब झील है, कौन सा झील है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक ना। डल झील जो है, ठीक ना, कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में। कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। बुल्लर झील जो है कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। बैरीनाग झील कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद पूछेगा कि मानस वल झील वल झील जो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। अनंत नाग झील जम्मू कश्मीर में है। कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील जो है जम्मू कश्मीर में है। कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। और सताला झील जो है उत्तराखंड राज्य में। कौन से झील में है? कौन से मतलब राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है ना।
उसके बाद कहा जाता है कि नैनी नैनी झील जो है, ठीक ना, नैनीताल झील जो है उत्तराखंड में, कौन से कहाँ में है, उत्तराखंड में। नैनीताल झील जो है उत्तराखंड राज्य में है। और रकस ताला झील जो है उत्तराखंड राज्य में है। कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में राज्य में है। और माला ताला झील जो है उत्तराखंड राज्य में है। कौन से राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है। उसके बाद कहा जाता है उसके बाद कहा जा रहा है कि देव ताला झील जो है उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ में है, उत्तराखंड राज्य में है। नौकुचिया ताला झील जो है उत्तराखंड राज्य में है। खुरपाताल झील उत्तराखंड राज्य में है। सांभर झील राजस्थान में है। कहाँ में है, राजस्थान में है। कलिवेली झील जो है तमिल राज्य में है। कहाँ में है, तमिलनाडु। उसके बाद पूछ रहा है कि कलिवेली झील जो है तमिलनाडु में है। खेचे ओ ओपलट्टी झील जो है सिक्किम राज्य में है। कहाँ में है, सिक्किम राज्य में है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे समंद झील जो है राजस्थान में, कहाँ में है, राजस्थान में है। पेछौला झील कहाँ में है, राजस्थान में। कहाँ में है, राजस्थान में है। लुनकर नसार झील जो है राजस्थान में है। जय संसद झील जो है राजस्थान में, कहाँ में है, राजस्थान में है। फतेह सागर झील जो कहाँ में है, राजस्थान में। फतेह सागर झील कहाँ में है, राजस्थान में। डिंडवाना झील कहाँ में है, राजस्थान में। डिंडवाना झील कहाँ में है, राजस्थान में। लोकट लोकटक झील जो है मणिपुर में है। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में है। उसके बाद कहा जाता है कि हुसैन सागर झील जो है, हुसैन सागर झील है हुसैन सागर झील जो है तेलंगाना में है। कहाँ में है, तेलंगाना में है। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में, कहाँ में है, आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील कहाँ में है, उड़ीसा में। कहाँ में है, उड़ीसा में। लोनार झील कहाँ में है, महाराष्ट्र में। कहाँ में है, महाराष्ट्र में है। वेम्बनाड झील जो है केरल में, कहाँ में है, केरल में है। अष्टमुडी झील कहाँ में है, केरल में। अष्टमुडी झील भी कहाँ में है, केरल में। पेरियार झील कहाँ में है, केरल में। कहाँ में है, केरल में। खादियार झील जो है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ में है, हिमाचल प्रदेश में है। भोल भोपाल झील जो है मध्य प्रदेश में, कहाँ में है, भोपाल झील मध्य प्रदेश में है। ये सब जो है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आता है, इसको एक दो बार कम से कम प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। आगे है चौरस सतह तथा अनप्रभावित द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। कहते हैं कि चौरस सतह रहेगा और अनप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। क्या कहते हैं, पलाया कहते हैं। और इसमें वर्षा का पानी जमा होता है। इसमें वर्षा का पानी जो होता है जमा रहता है, परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। मतलब इसमें पानी स्टोर होता है, लेकिन जल्दी ही इसमें भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक अधिक नमक वाली पलाया को सैलिनास कहते हैं। अधिक नमक वाली पलायन को क्या कहते हैं, सैलिनास कहते हैं। पलाया को अरब रेगिस्तान में खबरी तथा ममाला तथा सहारा में शिष्ट कहते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि सांभर एवं डिंडवाना थारू मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर एवं डिंडवाना थारू मरुस्थल के पूर्वी सिर पर खारे पानी की झील है। सांभर झील वॉल्सन का डिंडवाना झील है। सांभर झील जो है, ठीक है, वॉल्सन का डिंडवाना झील पलाया का उदाहरण कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील गुरु डोंगमार झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील गुरु डोंगमार झील है, ठीक है, जो समुद्र से लगभग 1430 मीटर है की ऊंचाई पर स्थित है। 1430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक ना। कितना ऊंचाई पर है, 1430 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। और कहा जाता है कि झील का नाम, ठीक ना, गुरु पद्मसंभ के नाम से पड़ा था, ठीक ना। उसके बाद यह झील सिक्किम के उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। यह जो झील जो है, ठीक ना, उत्तर सिक्किम जिले में स्थित है। उसके बाद है चोल चोलमू झील जो है, ठीक ना, भारत की दूसरी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। जो चोलमू झील जो है, ठीक ना, चोलामू झील, ये जो भारत की दूसरी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और जिसका समुद्र तल से लगभग ऊंचाई 5330 मीटर है। कितना, 5330 मीटर है। और यह भी सिक्किम के उत्तर सिक्किम जिले में स्थित है। यह भी जो है सिक्किम के उत्तर जिले में स्थित है। तीस्ता नदी का स्रोत चोलामू झील है। कहा जाता है कि तीस्ता का, ठीक ना, तीस्ता नदी का जो स्रोत भी बनता है कहाँ बनता है, चोलामू झील पर ही बनता है। उसके बाद कहा जाता है कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील, ठीक ना, लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। कहा जाता है महाराष्ट्र के जो बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। यह एक क्रेटर झील है। यह एक कौन झील है, क्रेटर झील है, ठीक ना। उकाई ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई जो है
ताप्ती नदी पर स्थित है और इस यहाँ पे मानव निर्मित झील है। कौन झील है? मानव निर्मित झील है, ठीक है ना। यहाँ पे जो बनता है मानव निर्मित झील है। उसके बाद कहा जाता है कि राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर एवं गांधी सागर चांबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर जो है, ठीक ना, और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर ये चांबल नदी पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि भोपाला झील को परमार वंश के राजा भोज ने बेतवा नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाया था। जो उधर कहा जाता है कि एक भोपाला झील को परमार वंश, कौन वंश? परमार वंश के राजा था, ठीक ना, और बेतवा नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाया था। किसको बनाया था? बेतवा नदी जो था ना उसको रोकने के लिए बनवाया था। और इसका क्षेत्रफल जो है 31 किलो वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना, 31 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि झील के बीच में शाह अली शाह रहमतुल्लाह का मकबरा है। शाह अली शाह रहमतुल्लाह का क्या है? मकबरा है। नागार्जुन सागर तथा गुंटर जिला आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना। कृष्णा नदी पर निजा, निजाम निजाम सागर, मंजरा नदी पर वह तुम्भद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है, ठीक है। उसके बाद है लोटक झील। लोटक झील जो पड़ता है पूर्वोत्तर, ठीक ना। लोटक झील जो है लोटक झील, ठीक ना, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे सबसे बड़ा झील है। लोटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ा झील है और झील में ने किबू ललम जाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आता है बहुत बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में आता है, ठीक है। और कहा जाता है हुसैन सागर झील हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है, ठीक ना। पश्चिमी तट पर स्थित बेमबानाथ झील है। पश्चिमी तट पर जो स्थित एक झील है जिसका नाम है बेमनाथ झील है, ठीक ना। एक लेगून झील है। कौन झील है? लेगून झील है, ठीक ना। उसके बाद कहा जाता है कि इसी इसी झील में वेल्टिंग द्वीप है। इसी झील में वेल्टिंग द्वीप है जहाँ पर राष्ट्रीय नौका नौकायान प्रतियोगिता भी होता है। ये भी क्वेश्चन जो आता है, ठीक ना। ये जो पश्चिमी मतलब कि पश्चिमी तट पर जो बेमनाथ झील जो है, ठीक ना, ये लेगून झील है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो जहाँ पे राष्ट्रीय नौकायान मतलब प्रतियोगिता यहाँ होता है। ये सब जो क्वेश्चन हम लोग को देखने के लिए मिला था बिहार पुलिस में, ठीक है। उसके बाद है पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। कहा जाता है पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है, खारे पानी की लैगून झील है, ठीक है। और इसका जो 84% भाग आंध्र प्रदेश में, एक 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। कहा जाता है इसका जो एक भाग जो है, ठीक ना, कहा जाता है इसका जो एक भाग 84% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक ना। उसके बाद है बेरियार टापू जो सिक्का नाम नाम श्रीहरिकोटा है। इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसे बंगाल की खाड़ी से क्या करता है? अलग करता है, ठीक ना। श्रीहरिकोटा द्वीप सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। उसके बाद है पुलिकट झील, ठीक ना। पुलिकट झील के, के जल का प्रमुख स्रोत अरानी, कलालंजी एवं स्वरमुखी है नदियां हैं। बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। बकिंघम नहर जो है पुलिकट झील के पश्चिम में स्थित है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में 1976 में ईस्वी में एवं तमिलनाडु वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया है, ठीक ना। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोकुर झील है जो कांवर झील है। कहा जाता है एशिया की जो सबसे मीठे पानी की झील है गोकुर झील है, ठीक ना, और कांवर झील है जो बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनाया गया था, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात से भी बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से आता है, ठीक है। कहता है कि कुंजकली जलप्रपात जो है भारत में सबसे सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंजकली जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह कर्नाटक में बारही नदी पर स्थित है। यह जो कर्नाटक में कौन सी नदी पर स्थित है? बारही नदी पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि दूसरे एवं तीसरे स्थान पर, ठीक ना, एवं नौकली लिकाई है। कहा जाता है कि जो कुंजकली जलप्रपात है जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह कर्नाटक में बारही नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? बारही नदी पर। यह दूसरे एवं तीसरे स्थान पर एवं न कोई कली, ठीक ना, ये सब जो आता है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में
होंगे नक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भरचुकी और वालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। कहते कावेरी नदी पर तमिलनाडु में, ठीक ना, होंगे ककल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भरचुकी और वलमुरी जलप्रपात अवस्थित है। उसके बाद कहता है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ये क्वेश्चन देखने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है कि जो चित्रकूट जलप्रपात है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। घोड़े के पैरों की आकृति के समान होने के कारण इसे भारत का जलप्रपात कहा जाता है। मतलब घोड़े के नल के आकार के जैसा है, ठीक ना, इसीलिए इसके समान है। इसे भारत का जलप्रपात इसी के कारण कहा जाता है, ठीक है। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में है। कहाँ में? मेघालय में। एलिफेंट जलप्रपात कहाँ में है? मेघालय में है, ठीक है ना। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात उत्तराखंड व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक ना। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात उत्तराखंड व मध्य प्रदेश राज्य दोनों में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख जलप्रपात कहाँ कहाँ में है और कितना ऊंचाई है, ठीक है ना। ये सब जो है 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है भाई, ठीक है। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है और आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद है कुंतकली जलप्रपात जो पड़ता है स्थित है वारही नदी पर है। कौन सी नदी पर है? वारही नदी पर है। और इसको पूछेगा राज्य जो कर्नाटक राज्य में, कहाँ में है? कर्नाटक राज्य में है, ठीक ना। उसके बाद पूछेगा इसमें ऊंचाई कितना है? 455 मीटर है। कितना है? 455 मीटर। कुंचकली जलप्रपात के जो कुंचकली जो जलप्रपात है इसका जो ऊंचाई है 455 मीटर है। कौन सी नदी पर पड़ता है? वारही नदी पर पड़ता है, ठीक ना। और किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। ऐसी करके 2-3 बार हम लोग को पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। उसके बाद वेरी पानी जो पड़ता है, ठीक ना, कहाँ में स्थित है? उधल उधल गंगा नदी पर स्थित है और जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसका जो ऊंचाई है 399 मीटर है। कितना है? 399 मीटर है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि नो कलिकाई जो है पड़ता है वर्षा जल है, ठीक ना। और मेघालय राज्य में स्थित है। जो इसका जो ऊंचाई है 340 मीटर है। कितना है? 340 मीटर है, ठीक ना। दूध सागर झील जो है मांडवी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर है, जो पड़ता है गोवा में। कहाँ पड़ता है? गोवा में। और इसका जो ऊंचाई है 310 मीटर है। कितना? 310 मीटर है। उसके बाद कहा जाता है कि जोग या गरसोपा जो पड़ता है, ठीक ना, जोग या गरसोपा जो पड़ता है सरस्वती नदी पर है, ठीक ना। और यह जो है कर्नाटक राज्य में, कहाँ में है? कर्नाटक राज्य में है। जो 255 मीटर इसका मतलब ऊंचाई है, ठीक ना। उसके बाद एन्ना जो है पड़ता है नर्मदा नदी पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नर्मदा नदी पड़ता है। और मध्य प्रदेश राज्य में, कहाँ में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। 183 मीटर है। कितना है? 183 मीटर है। उसके बाद कहा जाता है कि शिव समुद्रम जो पड़ता है कावेरी नदी पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कावेरी नदी पड़ता है, जो कर्नाटक राज्य में है। कहाँ में है? कर्नाटक राज्य में है। जो इसका जो ऊंचाई पूछेगा 90 मीटर है। कितना मीटर है? 90 मीटर। उसके बाद कहा जाता है कि गोकक जो है घट प्रभा नदी पर है। कहाँ में है? घट प्रभा नदी पर है, जो कर्नाटक राज्य में है। कहाँ में है? कर्नाटक राज्य में है। और इसका जो ऊंचाई है 52 मीटर है। कितना ऊंचाई है? 52 मीटर, ठीक ना। उसके बाद पैकारा जो पड़ता है नीलगिरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है। और ये जो पड़ता है तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में। उसके बाद चुलिया जो पड़ता है चामल नदी पर है। कौन से? चामल नदी पर पड़ता है, ठीक ना। और ये जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। इसका जो ऊंचाई कहा जाता है कि 18 मीटर है। कितना मीटर है? 18 मीटर है। उसके बाद 11 नंबर है पुनासा नदी। पुनासा जो है चामल नदी पड़ता है, ठीक ना, जो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और इसका जो ऊंचाई है 12 मीटर है। कितना मीटर है? 12 मीटर है। उसके बाद बिहार, बिहार जो पड़ता है टोंस नदी पर। कौन नदी पर है? टोंस नदी पर है। यह जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है? राजस्थान में। और इसका जो ऊंचाई है 100 मीटर है। कितना मीटर है? 100 मीटर। उसके बाद कहा जाता है कि धुआंधार जो पड़ता है नर्मदा नदी पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नर्मदा नदी पर पड़ता है। और मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। जो इसका जो ऊंचाई है 10 मीटर है। कितना ऊंचाई है? 10 मीटर है। उसके बाद हुंडू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर पड़ता है। कौन रेखा पर? स्वर्ण रेखा नदी पड़ता है। और इसका यह जो है झारखंड राज्य में है। कौन से राज्य में है? झारखंड राज्य में है। और इसका ऊंचाई जो है 74 मीटर है। कितना मीटर है? 74 मीटर। उसके बाद है चित्रकूट जो पड़ता है इंद्रावती नदी पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंद्रावती नदी पड़ता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ में? छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसका जो ऊंचाई पूछेगा 29 मीटर है। कितना मीटर है? 29 मीटर है। ये सब जो है, ठीक ना, 15 है। 15 को हम लोग बारी बारी से याद कर लेना ऊंचाई, ठीक ना, कहाँ में स्थित है, कौन से राज्य में है, ठीक ना। ये सब याद कर लेना, 2-3 बार कम से कम इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि सोरहा चेरापूंजी का स्थानीय नाम है, जिसे स्थानीय लोगों ने हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जो सोरहा चेरापूंजी का स्थानीय नाम है, ठीक ना, और जिसे स्थानीय लोग हमेशा से इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अंग्रेजों ने इसे चेरापूंजी कर दिया गया था। अंग्रेज जो था इसको नाम कर दिया था, चेरापूंजी कर दिया था, ठीक ना। और जिसे मेघालय सरकार ने 2007 ईस्वी में फिर से मूल निवास सरोवर वापस रख दिया गया था। जोग या गरसोपा को गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं। जोग या गरसोपा को सागर जलप्रपात भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे जलवायु, ठीक है ना।
जलवायु पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 2 चैप्टर हम लोग पढ़े, ठीक ना। और ये दोनों चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसको दो कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है।